प्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुआ था। पंजाब में 1951 में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया। पंजाब में सबसे कम कर्नाटक में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है क्रमशः 6 माह से 3 वर्ष। वित्तीय आपातकालीन की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है? एक बार भी नहीं। वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 2 माह। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन लुटियर्स द्वारा। राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीन पहाड़ी पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार संभाला है उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक। यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपया है। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत। प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री पद पूर्णतः गैर संवैधानिक है। प्रधानमंत्री पद के न्यूनतम आयु 25 वर्ष। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एकमात्र एक ही बार प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं 3 स्तर के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संघर्ता कौन करता? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णय की जानकारी राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 78 के तहत। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री है मोरारजी। प्रथम पूर्ण गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे पीवी नरसिम्हा। प्रधानमंत्री जो पद पर ग्रहण के समय किसी भी पद का सदस्य नहीं थे पीवी नरसिम्हा राव। एक भी दिन संसद सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। जय जवान जय किसान का नारा दिया द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए। भारत में नए संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई 1991 में। प्राक्कलन समिति में सदस्य
की कुल संख्या 30। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है प्राक्कलन का। इसकी कुल संख्या 30 है। लोकसभा से है। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। प्राक्कलन समिति में लोक लेखा समिति में सदस्य की कुल संख्या 22 है। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्त करता है लोकसभा के अध्यक्ष। पुरानी वित्त सम्मिलित है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा अध्यक्ष को। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। राज्य के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवा नियुक्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा में राज्यों संघों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी संख्या के अनुपात में। राज्यसभा का पदन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सदन नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरन संख्या 1/10 है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भी भंग घटित नहीं होता। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है 12 सदस्यों को। साहित्य कला विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र से अनुच्छेद 80 के तहत। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी BS रामादेवी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। अभिनेत्री पृथ्वीराज कपूर। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए निर्वाचन होते हैं न्यूनतम आयु 25 वर्ष 25 और 30 वर्ष। लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 में। लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लोकसभा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है 552 तथा 250। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या 545 है। लोकसभा सीटों की संख्या 225 से बढ़ाकर 545 किया गया। 31वां संविधान संशोधन 1971 हुआ। लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 84 सीटें तथा 47 सीटें। लोकसभा में राज्यों को सीटें से आवंटित होते हैं जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ 1952 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता। कुल वैध मतों का 1/6 भाग होना चाहिए। इसमें 15,000 जमा करना पड़ता है। लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि है 25,000। SC ST को 12,500। लोकसभा का नेता है प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है लोकसभा कुल सदस्य के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है अध्यक्ष को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे BB मालवणकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री अनंत सिंह अय्यर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है प्रोटेम स्पीकर। नियुक्ति राष्ट्रपति। प्रोटेक स्पीकर होता है लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य
जो नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाता है। लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट प्रयोग करता है। टाई होने पर अनुच्छेद 100 के तहत राष्ट्रीय मंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदन महासचिव होता है। लोकसभा महासचिव